राधे गोविंद। तो ये लोभ क्या है? लोभ इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेटेड लस्ट। ग्रीड इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेटेड लस्ट, यानी जब काम वासना बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है, हाँ, वही लोभ है। और जितना भी हमारा काम वासना पूर्ति हो, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होना, इसको बोलते हैं लोभ। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। एक बार एक आदमी, एक व्यापारी था। वो काफी लोभी था, मतलब किसी को कुछ भी नहीं देता था। एक फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं देता था। तो वो एक बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते तैरते, वो मतलब नदी में नहाते, उनको तैरना नहीं आता था, तो डूब रहा है। जब वो डूब रहे थे तो आसपास लोग सब बोले, भैया, हाँ, आप हाँ, आप अपना हाथ दीजिए, मैं आपको उठाता हूं। हाथ दीजिए, उठाते ही। तो फिर भी हाथ नहीं दे रहा था। तो एक आदमी समझ गया क्यों नहीं दे रहा है। उसने बोला, मेरा हाथ लीजिए, मेरा हाथ लीजिए, मैं आपको उठाता हूँ। तो तुरंत उसने हाथ पकड़ लिया। यानी सब लोग बोल रहे थे कि हाथ दीजिए, तो देना नहीं चाह रहा था। एक और एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति, ये जो लोभ है, ये मृत्यु तक नहीं जाती। ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी ने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत अच्छा पोजीशन में चला गया, तो सेटिस्फाइड हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि तब शायद सेटिस्फाइड हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति कितना भी कमा ले और आखिरी सांस तक नहीं जाता है, काम वासना भी और लोभ भी वैसे ही है, आखिरी सांस तक नहीं जाता। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यापारी था, और उनके दो बेटे थे। ये दोनों बेटे थोड़े अच्छे संस्कार वाले थे। तो उन्होंने वो सोचा कि और उनके जो पिताजी हैं, वो तो क्या बोलते हैं उसको, बहुत उम्र हो गया, फिर भी वो भक्ति नहीं करना चाह रहे थे। वो भगवान की सेवा या भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे। हाँ। तो फिर बताया गया है उनको कि आप तीर्थ यात्रा में जाइए। एक साधु महात्मा को बुलाए और साधु महात्मा को के साथ उनको बोले कि आप इनके साथ तीर्थ यात्रा में जाइए। तो तीर्थ यात्रा में जाने से हो सकता है आपका मन में कुछ परिवर्तन आए। हाँ। तो बोले ठीक है। तो उनको साधु महात्मा जी के साथ भेजा तीर्थ यात्रा में। हाँ। कभी वो भगवान का नाम नहीं लेते थे। कभी वो मतलब किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक कार्य में रुचि नहीं लेते थे। सिर्फ उनका, सिर्फ पैसे ही सब कुछ। तो फिर वो तीर्थ यात्रा में जाते जाते क्या हुआ, हाँ, वो तीर्थ यात्रा में जाने के बाद भी उनका, जहां भी जाते थे वहां पर भी सिर्फ व्यापार के बारे में और पैसे के बारे में ही सोचते थे। तो ये साधु महात्मा ने सोचा, तो क्या करें इनका लोभ को निकालने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि हम उनको बनारस ले जाएंगे, काशी। काशी बनारस ले जाएंगे, और वहां पर ये वहां पर क्या है, 24 घंटे लाशें जलते रहते हैं। तो वहां जब वो देखेंगे कि लाश जल रहा है, तो हो सकता है कम से कम उस समय पर थोड़ा सा उनके अंदर वैराग्य आए कि ये देखते हुए कि देखो शरीर नश्वर है, एक दिन तो सब छोड़ के जाना है। तो कम से कम वो देखकर उनको थोड़ा सा हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ा वैराग्य उत्पन्न हो। ये सोचकर उन्होंने, साधु जी ने उनको बनारस लेके गए। और बनारस में जो मणिकर्णिका घाट, जहां पर 24 घंटे लाशें जलते रहती, तो वहां पर लेके गए और वहां पर उन्हें दिखाया, हाँ, बहुत सारे, हाँ, लाशें जल रहे हैं। और वो देखने के बाद, हाँ, इस व्यक्ति, ये जो व्यापारी था, हाँ, वो एकदम शॉक हो गया, और उनके अंदर भावनाएं बाहर आने लगी, और उनके आंखों में से आंसू आने लगे। और फिर इन्होंने, साधु महात्मा जी ने सोचा कि शायद इनके अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है। रोने लग गए वो व्यापारी। वो बोले, मेरे जिंदगी बर्बाद हो गया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
तो साधु महात्मा जी को लगा कि हाँ अब तो थोड़ा इनके अंदर रियलाइजेशन आ रहा है, हाँ इनके अंदर साक्षात्कार हो रहा है। बोले क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा जिंदगी बर्बाद कर दी? बोले अरे मैं पूरा जिंदगी कपड़े का व्यापार किया था, अगर वही लकड़ी का व्यापार करता तो यहाँ कितने सारे लकड़ियां जल रही, तो लकड़ी का व्यापार करता तो कितना मुनाफा हो जाता। तो ये सोचकर तो कहने का मतलब ये है कि आखिरी सांस तक नहीं जाता है लोग। राधे राधे गोविंद